गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज के करंट अफेयर क्या है। आज 1 नवंबर हो गया, करवा के एक साथ डलवा दूंगा। हर महीने का एक एक वीडियो में ऐसे करवा के डाल दूंगा। तो नवंबर का आज प्रथम दिवस है। देखते हैं खबर। पहली खबर है, भारत अमेरिका के बीच 10 वर्ष का रक्षा समझौता हुआ है। क्या नाम दिया? यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। क्यों हुआ है? हिंद प्रशांत सागर में जो है को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहां सभी लोग काम करें इसके लिए, क्योंकि जानते हैं आप चाइना हिंद प्रशांत सागर पे आप कहता है मेरा अकेला अधिकार है। तो देखते हैं कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार राष्ट्रीय अभियान 17 से 2 अक्टूबर तक शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पोषण माह, इसका क्या नाम था? पोषण माह। तो कब से कब तक था? 17 के 2 अक्टूबर तक था। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, उद्देश्य क्या था? महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार, इसका पर्पस था। इसमें अभी करंट में क्यों डिस्कस हो रही है? क्योंकि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने गेन किया है। किसने? इस जो मिशन था, अभियान था। पहला है कि 1 महीने में किसी स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण में 3.21 करोड़ का पंजीकरण हुआ। तो एक तो ये रिकॉर्ड हो गया। दूसरा रिकॉर्ड हो गया, 1 सप्ताह में ऑनलाइन स्तन कैंसर जांच के लिए 9.94 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। दूसरा ये होगा। फिर 1 सप्ताह में राज्य स्तर पर जीवन चिन्ह में 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। तो 3 रिकॉर्ड हुए। किस अभियान में? राष्ट्रीय अभियान कौन सा था? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। 17 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक चला था। ये पोषण माह के नाम से जाना जाता है। तीसरी खबर देखते हैं कि यमुना की सफाई के लिए नीदरलैंड की संस्था, एक एनजीओ है जो मथुरा से वृंदावन के बीच यमुना की सफाई करेगा। तो इसमें यमुना की सफाई तो करेगा ही, 1-2 और काम करेंगे। यमुना की सफाई, लिविंग वाटर साइकिल बिल्डिंग निर्माण, और दूसरा गोकुल में पतित पवन कुंड है एक, और बलदेव क्षेत्र में बंदी आनंदी कुंड है, इनका पुनर्जीवन भी करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि पतित पावन कुंड कहाँ पे है और आनंदी कुंड कहाँ पर है, ये इसमें जानने वाली जरूरी खबर है। चौथा देखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। कल नरेंद्र मोदी जी ने इसको वहां गए थे स्पीच देने के लिए, और 150 वर्ष पूरे हो गए किसके? समाज सेवा में। किसके? आर्य समाज सेवा के 150 वर्ष पूरे हुए, और महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती थी कल। इतना ध्यान रखना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पांडुलिपियों का अध्ययन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया सभी से। 2 आग्रह किया, पांडुलिपियों का अध्ययन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। 5वीं खबर देखते हैं, कोऑपरेटिव कुंभ 10 नवंबर को शुरू किया जाएगा। क्या है? सहकारी बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। सहकारी बैंकों का क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में शुरू किया जाएगा 10 से 11, यानी 10 नवंबर से 11 नवंबर तक चले गए 2025। ठीक है। नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज, ये दोनों लोग मिलकर के इसका आयोजन करेंगे। छठी खबर देख लेते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग जानते हैं, जो आईएएस का ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक संस्था ने एक पीआईएल दायर किया था कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाए, क्योंकि उन्हें चैलेंजेस होते हैं लिखने में, ऐसी चीजों में। तो यूपीएससी ने कहा कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर एक लाएंगे, जिससे अब उनका एग्जाम होगा, उनके लिए सहूलियत हो जाएगी, ऐसे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है। इसमें इतनी ही जानने वाली खबर है। तो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है वो। लंदन में हुई नीलामी, तो किस चीज की हुई? आर्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड इंडिया, इसका शीर्षक का नाम था। क्या नाम था लंदन नीलामी में थी? आर्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एंड इंडिया, शीर्षक इसका नाम था। दूसरा, टीपू सुल्तान के लिए, अब किस चीज की नीलामी हुई? टीपू सुल्तान के चांदी जड़ी फ्लिंट लॉक पिस्तौल 11 लाख पाउंड में भी जो नीलामी हुई उसकी। और सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह की एक पेंटिंग थी जो 9,52,500 पाउंड में बिका।
मतलब या उसकी नीलामी हुई। एक और था कि क्रिस्टीज की नीलामी में, एक और नीलामी थी क्रिस्टीज, बादशाह अकबर के बहुत पसंदीदा एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था बसावन। क्या नाम था इनका? बसावन द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग थी। क्या पेंटिंग पे था? हरी भरी घास में आराम करते चीते की पेंटिंग थी, लघु चित्रकला थी ये। एक 119.44 करोड़ में बिकी है ये नीलामी में। इस प्रदर्शनी का नाम क्या था? जो ये पेंटिंग बनी थी इसका क्या नाम था? इसका नाम था चट्टानी प्रदेश में चीतों का परिवार। 1575 से 80 के बीच का बना हुआ पेंटिंग था। ऐसा माना जाता है कि बादशाह अकबर के बहुत पसंदीदा चित्रकार थे बसावन। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। और ये भी माना जाता है कि शुरुआती मुगल काल का बहुत ही फेमस चित्र था ये दोनों ध्यान के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। तो केरल के पहले ओलंपिक विजेता मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी के गोलकीपर थे, इनका निधन हो गया है। 1972 के कांस्य पदक विजेता टीम के हिस्सा थे हॉकी में, भारत ने कांस्य पदक 1972 में जीता था, उसमें गोलकीपर थे। दूसरे कौन है? पी श्रीजेश जो है वो दूसरे हैं। 9वां देख लेते हैं। पद्मश्री सम्मान मिला था इनको हिंदी साहित्यकार के डॉक्टर राम दशरथ मिश्र का निधन हो गया। गोरखपुर के डुमरी गांव के थे। इनके कुछ उपन्यास जैसे जल टूटता हुआ, पानी के प्राचीर, ऐसे इनके कई उपन्यास हैं। 102 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, बड़े साहित्यकार रहे हिंदी साहित्य के। 10वां है कि शतरंज विश्व कप, फिडे शतरंज विश्व कप इसका नाम है, पणजी गोवा में होगा ये। और अभी जब क्योंकि शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा और जो कोई जीतेगा उसका हम अपडेट फिर कर देंगे। 11वां खबर है कि वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, ये क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम देखते हैं ना, कोई हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर, तो वो पहले रनवे करती है फिर उड़ान ऊपर उठती है। वर्टिकल में क्या होगा? खड़े जैसे खड़ा है वहीं से उड़ जाएगा उठ करके, और सीधा अगर ऊपर है तो सीधे डाउन भी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ये टेक्नोलॉजी है। टेक ऑफ भी वर्टिकल करेगा और लैंड भी वर्टिकल करेगा। किसके सहयोग से बना जा रहा है? डीआरडीओ और एचएएल। डीआरडीओ की स्थापना 1958। तो देखते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो बिना रनवे के सीधे ऊपर उठ जाना और उतर सकते हैं। ये किसके तहत हो रहा है? मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हो रहा है। हम लोगों ने पिछले एग्जाम में देखा कि कई प्रोग्राम्स का उन्होंने साल पूछ लिया, इवन डेट तक से पूछ लिया। यहीं पे देख लीजिए कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया ऐसे ध्यान रखिए जब मोदी जी आए थे तुरंत शुरू किए। दूसरा ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर भारत कब हुआ? 12 मई 2020। तो आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता कब पड़ी? एक बार थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आफ्टर द कोविड में जब महामारी आई तो मोदी जी ने कहा कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना है। यानी 19 में कोविड-19 आया और आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत 12 मई 2020 को हुई। 14 में मोदी जी की सरकार बनी है, 14 में ही मेक इन इंडिया की शुरुआत होगी, ये ध्यान रखिएगा। कभी हायरार्की पूछ ले तो एक उसके रिलेटेड डेटा ध्यान रखिएगा। देखते हैं 12वां खबर। लखनऊ यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी प्रथम में हैदराबाद है, दूसरा स्थान मिला है लखनऊ को। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खाने के संस्कृत व्यंजनों की परंपरा और स्वाद के अध्ययन की कला को गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये ऐसे पूछ सकता है गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है, ये भी ध्यान किस चीज का अध्ययन होता है इसमें 43वां ये ऐसा सम्मेलन था यूनेस्को का। इसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस सत्र बोलते हैं, यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस सत्र बोलते हैं। समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। 70 देश इसमें चुने गए थे, जिसमें से प्रथम पे हैदराबाद शहर आया खान पान में और दूसरे पे लखनऊ शहर आया। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर और हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।